अस्सलाम वालेकुम। रियल स्टेट पाकिस्तान में प्रॉफ़िट देती है या नहीं? रियल स्टेट वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग यहाँ से रातों-रात अमीर भी हुए हैं और लोग यहाँ से रातों-रात गरीब भी हुए हैं। हमारे सामने मलिक रियाज़ साहब की भी एग्ज़ाम्पल है और हमारे सामने इस्लामाबाद में बनी हुई एक हाउसिंग सोसाइटी मवीडा की भी एग्ज़ाम्पल है। पाकिस्तान में बहुत लोग जो रातों-रात अमीर हो जाते हैं, वो दूसरों को एक मिसालें देते रहते हैं कि रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करो, रियल स्टेट के अंदर बहुत पैसा है। रियल एस्टेट के अंदर वो तुम सिर्फ लगाओ, वो पैसा खुद ही वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा रियल एस्टेट को लेकर एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर गुज़ार दिए। तो आज मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को इसके अंदर की हकीकत बता दूँ। मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि रियल एस्टेट असल में क्या है। मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को ये समझा दूँ एक दफ़ा कि रियल एस्टेट में आप एक आम इंसान क्या पैसे कमा सकता है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। कि वो सब सवालात है जो मेरे से रोज़ चलते-फिरते लोग जो है ना वो पूछते रहते हैं। मैंने कहा आप लोगों को एक दफ़ा मैं डिटेल में समझा दूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद हर बंदा थोड़े कमाने वाला, ज़्यादा कमाने वाला, जॉब वाला, ज़्यादा इनकम करने वाला, वो एक चीज़ समझ जाए कि वो रियल एस्टेट से इनकम कर सकता है या नहीं कर सकता। इस वीडियो को देखने के बाद उसको कभी भी ज़िंदगी में कोई धोखा नहीं दे सकेगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो किसी भी मार्केटिंग कंपनी के लालच में नहीं आएगा। उसको पता होगा कि मेरा फ़ॉर्मूला क्या है, मैं किस तरह से रियल एस्टेट से कमा सकता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो जितना भी एक अभान है कि शायद ऐसे ही आप जंप इन कर लोगे रियल एस्टेट के अंदर तो आप कमा जाओगे, वो सारे का सारा शक-शुबा आपका खत्म हो जाएगा। आप खुद उस्ताद बन जाएँगे, आपने सिर्फ़ बात को समझना है। अगर आज आप ये बात समझ गए, तो मेरी बात पर यकीन करें कि आपको रियल एस्टेट में दोबारा कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। अब रियल एस्टेट में क्या है, लोग कैसे अमीर हो रहे हैं, ये क्या है, इसकी मैं आपको एक बेसिक जड़ बता देता हूँ। वो आप समझ गए, फिर आपको कभी ज़िंदगी में कोई रोक गया, आप में आकर मुझे पकड़ ले, ठीक है? रियल एस्टेट के अंदर जो एक बेसिक चीज़ चल रही है, वो क्या है? ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, जिसे लोग रात-ही-रात अमीर हुए हैं। ये ट्रेंड सेट किया हुआ है, वैसे मलिक रियाज़ साहब का नहीं है। ये इटली से ट्रेंड और अमेरिका से ट्रेंड चलते हैं और पाकिस्तान और फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये ट्रेंड बेसिकली ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का है, जिसके ऊपर लोग रात-ही-रात अमीर हो रहे हैं, आप भी हो सकते हैं। अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी क्या है, आपने इसको समझना है। भाई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ये होती है कि एक बंदे ने मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, मलिक रियाज़ उनका नाम है। एक बंदे ने ख्वाब देखा कि मेरा एक बहुत बड़ा टाउन होगा, कराची से साइड के ऊपर। साइड पे, शहर के बीच में नहीं, साइड पे, ठीक है? इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी वाली साइड पे, वो भी एक साइड हो जाती है, तो इस साइड पे मेरा एक टाउन होगा। उस टाउन के अंदर मैं पूरा एक शहर आबाद करूँगा। वो शहर क्या करेगा? वहाँ पे लोग रहेंगे भी सही, वहाँ पे लोग बिज़नेस भी करेंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी होंगे। एक पूरी नई लाइफ़ जो है वो लोगों को मैं दे दूँगा, इस स्टाइल की लाइफ़, ठीक है? उसने ये आइडिया, उसने ये सोच लोगों के सामने रख दी। और कुछ लोगों ने उस बंदे की ट्रस्ट के ऊपर यकीन करते हुए उस बंदे के यानी कि ये बंदा भागेगा नहीं, धोखा नहीं देगा हमें। इस चीज़ के ऊपर यकीन करते हुए लोगों ने उससे पैसे उसके साथ मिला दिए। उसके पास देने के लिए लैंड तो है नहीं। उन्होंने क्या किया या उस ग्रुप ने आपको क्या दिया? फ़ाइल, फ़ाइल सिस्टम आपको दे दिया कि ये फ़ाइल है। वो फ़ाइल क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और उनके दरमियान होता है कि आपने उनको इतने पैसे दिए और वो इतने पैसों के इवज़ कल को आपको एक ज़मीन देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया और आपके पैसे उस बंदे को मिल गए। इसी तरह से कई बंदों को वो यानी कि कई बंदों के पैसे उस ग्रुप को या उस रियल एस्टेट डेवलपर को मिल गए। अब आपने यहाँ पर बात समझनी है। नया जो शहर होता है ना, वो एक दिन में आबाद नहीं हो जाता। पहले वो बंदे की सबसे पहली चीज़ अब इसमें क्या है जिसको आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा ये प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं है। उसको डिलीवर करने वाले की नीयत, उसकी नीयत क्या है? अब उसकी नीयत ठीक है, उसने आप लोगों के पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद उसने लैंड परचेज़ कर ली। लैंड परचेज़ करने के बाद उसने डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट करने के बाद उसने वो वाली चीज़ें जो उसने ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब सारे उसने पूरे वो पूरे करने के बाद उसने फिर लोगों से कहा कि आप आएँ और यहाँ पर घर बनाएँ या ज़िंदगी शुरू हो, ठीक है? फिर कोई एक आधा जिसको रेंट नहीं बर्दाश्त हो रहा, दूसरे शहर के अंदर रेंट ज़्यादा है, कम रेंट की वजह से वहाँ पर आके रहना शुरू हो जाए। अब वो वहाँ पे रहना शुरू हो गया, एक बंदा आएगा अपना घर बनाएगा, दूसरा बंदा आएगा अपना घर बनाएगा, तीसरा बनाएगा और 5-6 सालों में वहाँ पे आबादी बढ़ती जाएगी और वो एक शहर की जगह हो जाएगी। ठीक है? और फिर वहाँ पर शहर आ जाएगा, जो शहर कंजेस्टेड है, जहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पर आके रहना शुरू हो जाएँगे। ये मैं सबसे आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि जो एक बंदा जिसने पैसे इकट्ठे किए, उसने लैंड भी परचेज़ की। कुछ लोग लैंड परचेज़ करने के बाद डेवलपमेंट पे उनके पास पैसे नहीं रहते, क्योंकि जब पैसे आ रहे होते हैं, तो वो उसमें से खा रहे होते हैं, वो उसमें से लगा रहे होते हैं। तो इसलिए वो पैसे कभी उनके पास आ ही नहीं पाते।
यानी कि जिन जो मालिकान होते हैं और वो पैसे जो उन्होंने लगाए थे, उनका फ़ायदा कभी उसके पास आ ही नहीं पाता। तो होता क्या है भाई, होता ये है कि उनके डेवलपमेंट नहीं होती और उनको लोग मार खा जाते हैं, या डेवलपमेंट होती है तो उस लेवल की नहीं होती, या उस लेवल की होती है तो वो सोसाइटी को उस तरह से उठा नहीं पाते, तो लोग उसकी वजह से नहीं आते, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ना वो फ्लॉप हो जाती है। अब इस सारे टाइम पीरियड का, ये जितना भी मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है, इस पूरे टाइम पीरियड का कोई जो टाइम ड्यूरेशन है, जो इसको वक़्त लगता है, वो 15 से 20 साल है। ये सफ़ेद कागज़ पे लिखकर कहीं पर भी रख दें, जहाँ पे आपने ऊपर कुरान पाक जिधर रखा हुआ होता है ना अपने घरों की अलमारियों में सेफ, कि यहाँ से हमने हिलाना नहीं है इसको, कहीं उठाकर हम लोग पढ़ ना लें। उसको उसी तरह से सेफ आपने वहाँ पे रखना है। इस बात को कि 15 से 20 साल लगेंगे। 15-20 साल पहले तो ये चीज़ कौड़ियों के भाव लिखती है आपने, यानी कि 4 लाख रुपए का बैरियर टाउन का प्लॉट मिला था जिन्होंने लिया था। आप उनसे कहें ना जाके आपको 4 लाख रुपए का दें, जिन्होंने आपको दिया। अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी क्या होती है? एक होती है ऑन प्लान। ऑन प्लान एक और चीज़ है, उसको मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगा कि आप ऑन प्लान प्रॉपर्टी के ऊपर पाकिस्तान में किस तरह से धोखों से और फ्रॉड से बच सकते हैं। ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है। अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी 15 से 20 साल लगाएगी अपनी जगह तक पहुँचने में, अगर वो डेवलपर ठीक है, उस डेवलपर ने प्रोमिसेस पूरे किए हुए हैं, वो डेवलपर की लोकेशन अच्छी है। ये सब पॉइंट्स आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कैलकुलेट करने के बाद भी आपने याद रखना है कि जो आपको किस्तों पे प्लॉट मिल रहे हैं ना, ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टी होती है किस्तों के ऊपर। जो आपको किस्तों पे प्लॉट मिल रहा है, ये आपको कल नहीं मिल जाना, ये आपको 15-20 साल बाद मिलना है। लेकिन आज अगर आप 8.5 लाख रुपए का लेंगे, तो 20 साल के बाद यही प्लॉट जो आपने 8.5 लाख रुपए का लिया था, ये 4 से 5 करोड़ रुपए का होगा। तो आपके 8 लाख रुपए आपको 4-5 करोड़ रुपए बनकर वापस मिल गए। शर्त क्या है कि वो सारे पॉइंट्स पूरे हुए हुए हों, कि ये डेवलपर भी ठीक है, इसकी जगह भी ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। ये सब आपने वर्किंग कर ली, उसके बाद आप कहीं पे भी पैसे लगाएँ, और जब ये वर्किंग किए बगैर आपको कोई कहेगा कि डीएचए की या बैरियर टाउन, ये सबसे बड़े जायंट्स हैं रियल एस्टेट के, इसलिए आपको इनकी एग्जांपल देकर समझा। किसी ने आपको कहा कि यहाँ की फल उठा लो, ये कल को इतनी की हो जाएगी, आप रियल एस्टेट का काम नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं आप, और जुए का नतीजा कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो ये बात दिमाग में बिठा लें। उसके अलावा सब झूठ है। कोई आपको कह रहा है कि ये ले लो, वो ले लो, यूँ कर लो, वो कर लो। ये अपने दिमाग से निकाल कर रख दें एक जगह के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर आपने यकीन रखना है कि अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी जो 15-20 साल के बाद रिजल्ट देती है, फिर बता रहा हूँ। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं अगर आप, तो याद रखें 15 से 20 साल लगेंगे। उससे पहले सक्सेस स्कैम है, खत्म कर दें, भूल जाएँ इसको। और एंड में चैनल आप भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप मेरे साथ अटैच रहें। आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके, इसलिए मेहरबानी करके 1 सेकंड लगता है, चैनल आदमी सब्सक्राइब कर देना। मुझे अहमद रईस को इजाज़त दें। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।